दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग क्यों अपना पैसा गंवा देते हैं स्टॉक मार्केट में और क्यों इन्वेस्टिंग में भी वो लोग नुकसान कर जाते हैं। इसके पीछे का राज ये है कि जो स्टॉक मार्केट निवेश का जो बेसिक रूल है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। आज तक जो भी बड़े इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाए हैं, उसके पीछे का राज ये है कि वो लोग जो बेसिक रूल्स है स्टॉक मार्केट का उसको फॉलो किए हैं, तभी जाके वो पैसा कमाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार। चलिए आज जानते हैं स्टॉक मार्केट का वो बेसिक और की रूल्स जिससे हम स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उसे ग्रो होने के लिए टाइम लगता है। वैसे ही हम जिस कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं, यानी हम उस कंपनी का बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हैं। जब उसका बिजनेस ग्रो होगा तो हमारा पैसा भी ग्रो होगा। इसके लिए टाइम की आवश्यकता है। इस टाइम वैल्यू को आपको समझना जरूरी है। बस शर्त यह है कि आप जिस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी में कोई फ्रॉड ना हो, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, कंपनी सेल्स अच्छा हो और कंपनी जो इनडायरेक्ट बोला जाए तो एक ही बात है कि कंपनी के पास प्रॉफिट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी अपना एनुअल बैलेंस शीट में दिखा रहा है कि मेरा प्रॉफिट है और बाकी कंपनी लॉस मेकर हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कंपनी के पास प्रॉफिट आना चाहिए, तभी हमारा पैसा ग्रो होगा। और बिजनेस को बड़ा होने के लिए टाइम लगता है, ये आपको समझना जरूरी है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है। दूसरी बात यह है कि जो अगर मान लो क्यों शॉर्ट टर्म में नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में दुनिया भर का न्यूज के वजह से अप डाउन लगा रहता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में ये आपको पैसा देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, चाहे वही स्टॉक क्यों ना हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा बिजनेस चुन के उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको पैसा जरूर देगा। नंबर 2, अंडरस्टैंड रिस्क प्रोफाइल। दोस्तों, एक यंग पर्सन अपना पैसे के ऊपर जितना रिस्क ले सकता है, क्या एक रिटायर पर्सन अपने पैसे के ऊपर उतना रिस्क ले सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है, हमारे ऊपर जवाबदारी भी बढ़ता जाता है। यानी कभी जैसे ही हमारा उम्र बढ़ेगा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, किसी को मकान बनाना है, किसी को मकान खरीदना है, ऐसे बहुत सारे जो फाइनेंशियली बर्डन हमारे ऊपर आता रहेगा। तो इसलिए अपना रिस्क प्रोफाइल को समझना जरूरी है। क्योंकि मैं पिछले जो रूल था उसमें बताया था कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट जरूर पैसा देता है। इसलिए हम अगर अपने रिस्क प्रोफाइल को नहीं समझेंगे, हमें कब पैसे की जरूरत होगा ये आपको समझना चाहिए। अगर उसी हिसाब से आपका अपना रिस्क मैनेज करके स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आप मान लीजिए स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा पैसा डाल देंगे, वो तो वोलाटिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा रहता है स्मॉल कैप कंपनियों में, तो वो तो कभी भी नीचे जा सकता है, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। इसलिए आपका रिस्क प्रोफाइल को समझना जरूरी है ताकि आप सही तरह से निवेश कर सके। जो पैसा आप लगाएंगे उसको टाइम देंगे या फिर उसको टाइम नहीं दे पाएंगे, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप कितने पैसे के ऊपर रिस्क ले सकते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर इन्वेस्टर ये गलती कर लेते हैं, पैसे पहले निवेश कर लेंगे, यानी पूरा सैलरी मान लीजिए उसको 20,000 मिला या 50,000 मिला, वो उसमें से वो 50% या 60% निवेश कर लेंगे। फिर जब मार्केट नीचे चला जाएगा, उनको तो वो पैसे की जरूरत था, अब उसको नीचे में जब वो विड्रॉ करेंगे वो तो नुकसान में आएंगे। तो ये बात आपको आपका रिस्क प्रोफाइल समझना बहुत जरूरी है। ये दूसरी रूल है। नंबर 3, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। दोस्तों, एक कंपनी का बिजनेस को समझने के लिए हमें 3 चीज की आवश्यकता होता है। कंपनी काम क्या करता है, कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है और कंपनी का खर्चा क्या है। अगर आप ये तीनों चीज कंपनी का समझ लिए तो आपको उसका कंपनी का बिजनेस मॉडल भी समझ में आ जाएगा और आपको कंपनी के ऊपर विश्वास भी आ जाएगा। लेकिन अगर यही तीनों चीज कंपनी का क्रिटिकल है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कंपनी प्रोडक्ट क्या बेचता है, कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है, कंपनी के पास कंपनी का खर्चा क्या क्या है, तो इस बिजनेस में आप पैसा लगाने से भी आप कुछ दिन के बाद अपना यकीन और जो विश्वास है कंपनी के ऊपर उसका हार देंगे। इसलिए कभी भी निवेश करना है, सिंपल बिजनेस में निवेश करना है जो आपको समझ में आए, जिसका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल हो। इससे होता यह है कि आपको उस कंपनी के ऊपर विश्वास रहेगा। कल कंपनी अगर नीचे गिर जाए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्यों नुकसान में है, क्या कारण है उसके पीछे।
तो इसलिए कभी भी इन्वेस्ट करना है तो सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ताकि आपको उस बिजनेस के बारे में पता चले। नंबर 4, एनालाइज बिफोर यू इन्वेस्ट। दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले स्टॉक खरीद लेते हैं और फिर बाद में उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं। इससे होता क्या है, एक बार आप सोचिए, आप किसी अननोन पर्सन को कभी अपना पैसा हैंडओवर करते हैं क्या? नहीं ना, बस वैसे ही है। सिंपल सी चीज़ है कि हम अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो हम इससे पहले कि हम इन्वेस्ट करें तो हम रिसर्च कर लेना ज़रूरी है, ताकि कल उस कंपनी के ऊपर हमारा भरोसा हो, हम उस कंपनी के बारे में सब कुछ जान सके और पैसा को अपना लॉन्ग टर्म में डाल सके। ऐसा नहीं कि आज हम कुछ भी पता नहीं है हमें उस कंपनी के बारे में, हम पैसा डाल दिए, कल को वो कंपनी नीचे चला जाएगा, फिर तो हम विड्रॉ करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है। अगर वहीं पर आपको कंपनी के बारे में पता होगा तो आपको वो विश्वास है, नहीं कंपनी का कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रखा है, वो कुछ दूर हो जाएगा। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कभी भी इन्वेस्ट करना है उससे पहले ही हमारा रिसर्च को पूरा करना है, बाद में जाके इन्वेस्ट करना है, अगर वो हमारे पैरामीटर में खरा उतरता है तो। रूल नंबर 5, मिनिमाइज योर रिस्क। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ये कहते हैं, स्टॉक मार्केट का ये रूल को जरूर याद रखना कि रूल नंबर 1, डोंट लॉस योर मनी, एंड रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है स्टॉक मार्केट? क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्क में भरा हुआ है, इसलिए हमें हमारा पैसा बचाना पहले ही बहुत जरूरी है। इसके लिए हम हमारा रिस्क मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे ना, वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करेंगे, जिसमें हम कोई स्टॉक खरीदें तो हम कोशिश करेंगे उसका इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे जब वो ट्रेड करे तभी हम उस स्टॉक को खरीदें। दूसरी बात यह है कि हम हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे। डाइवर्सिफाई मतलब हम एक कंपनी और एक ही सेक्टर में हमारे पैसे को नहीं डालेंगे, डिवाइड करके डालेंगे अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंपनी में, और कोशिश करेंगे मार्केट लीडर हम चुन लिए तो सबसे बेस्ट है। नंबर तीसरी बात यह है कि हम हमारे जो पोर्टफोलियो का हिस्सा है उसमें ज़्यादा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में निवेश ना करें, कुछ कम पैसा ही हम हमारे पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में निवेश करें, ताकि जो वोलाटिलिटी को वो झेल सके, हमारा पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाई रह सके, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप तीनों हिस्सा हो, लेकिन ज़्यादातर पैसा मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट रहे, ताकि स्मॉल कैप में ज़्यादा रहेगा तो हमें बाद में मुश्किल हो सकता है, यानी मार्केट गिरने के साथ स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। इसलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना हर तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा रिस्क बहुत कम होता है। तीसरी बात है पेनी स्टॉक्स, इससे तो दूर ही रहना है हमें, क्योंकि कोई 1000 में एक आधा पेनी स्टॉक चल जाता है और इस चक्कर में हम हमारे पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा पेनी स्टॉक में डाल दे, ये बहुत ही गलत होता है, ये हमारा पूरी तरह रिस्क में आ जाते हैं हम लोग। तो ये बात, ये जो रूल है, रूल नंबर 5, मिनिमाइज योर रिस्क, इसमें बहुत कुछ आता है दोस्तों। तो ये जो बेसिक्स था मोटा मोटा कि हम हमारे रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, तो इसको हमेशा ही ध्यान देना है एक इन्वेस्टर को कि उसका रिस्क को कम करना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 6, कंट्रोल योर इमोशंस। दोस्तों हम अगर सिर्फ स्टॉक पिकिंग सीख गए तब क्या हम एक अच्छा इन्वेस्टर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए हमें हमारी इमोशन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। ज़्यादातर इन्वेस्टर इसलिए पैसा गवा देते हैं क्योंकि उनके अंदर लालच और जो पेशेंस की कमी होता है, इसकी वजह से वो लोग स्टॉक मार्केट में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए हमें बिहेवियरल इन्वेस्टिंग सीखना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो स्टॉक खरीद लेते हैं जिसका वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो उस कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है बोल के आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए हमारे इमोशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट के, यानी लालच को, और हमारे अंदर बुरी तरह पेशेंस होना चाहिए पूरी तरह, ताकि बहुत ज़्यादा पेशेंस हो तभी हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे। और इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा बिहेवियरल इन्वेस्टिंग। रूल नंबर 7, अवॉइड सोशल मीडिया अन रिमोर्स। एक इन्वेस्टर को सोशल मीडिया को बस न्यूज़ गेन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आप ही एक बात सोचिए, कोई यूट्यूब हुआ, कोई टीवी चैनल हुआ, या फिर कोई न्यूज एजेंसी, उनको उनका दुकान दुकान चलाने से मतलब है। वो लोग आएंगे और कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते रहेंगे, यानी किसी स्टॉक के बारे में बहुत अच्छा बोल देंगे,
किसी स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा बोल देंगे। तो इससे क्या होगा ना, आप अगर उनकी बात पर स्टॉक बाय और सेल करना शुरू करेंगे तो ये आपका इन्वेस्टिंग रास्ता में एक बहुत बड़ा रुकावट हो सकता है। इसीलिए न्यूज एजेंसी को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए इस्तेमाल कीजिए और र्यूमर से तो दूर ही रहिए। तो ये था दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स जो आपको एक प्रो इन्वेस्टर बनने के लिए मदद कर सकता है। हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।